मैं असीम देवनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं स्प्रेडिंग असीम ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 10 नई अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें, जैसे नंबर 1, बेहद संकरी चूना पत्थर की अल्फ्रेड गुफाएं स्विफ्टलेट पक्षियों का घर हैं जो खाने योग्य घोंसले बनाते हैं। डिगलीपुर की चूना पत्थर की अल्फ्रेड गुफाएं हर मानसून में रासायनिक प्रक्रिया के कारण अपना आकार बदलती है। ये बेहद संकरी गुफाएं स्विफ्टलेट पक्षियों का घर हैं जो एक अनोखा खाने योग्य घोंसला बनाते हैं। यह छोटा भूरा पक्षी अपनी लार का उपयोग करता है और अपने चिपचिपे घर को गुफा की दीवारों पर सबसे दुर्गम स्थानों पर एक छोटे कप के रूप में चिपका देता है। बाराटांग में स्टेलेक्टाइट संरचनाओं वाली चूना पत्थर की गुफाएं भी देखी जा सकती हैं। नंबर 2, 20 रुपए के नोट पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दृश्य दर्शाया गया है। क्या आपने कभी 20 रुपए के नोट पर दिखने वाले दृश्य पर ध्यान दिया है? लाल रंग के नोट पर हरे भरे पेड़ों से घिरी एक खूबसूरत खाड़ी की छवि नॉर्थ बे आइलैंड की है और माउंट हैरियट के रास्ते पर भी यही नजारा देखा जा सकता है। माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 3, अंग्रेजों ने यहां एक दंडात्मक बस्ती स्थापित की थी जिसमें भयानक काला पानी जेल यानी सेलुलर जेल भी शामिल थी। 1857 के विद्रोह के समय सेलुलर अंडमान और निकोबार द्वीप इतने दूर दराज के थे कि वे ब्रिटिशों के अधीन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खूंखार काला पानी दंड कॉलोनी बन गए। सेलुलर जेल का निर्माण कैदियों को बाहरी दुनिया से अलग करने के लिए किया गया था। कैदियों को एकांत कोठरियों में रखा जाता था और लोहे से बने हाथ से चलने वाले तेल निकालने वाले यंत्र पर लंबे समय तक काम करवाया जाता था। आज जेल पर्यटकों के लिए खुली है और शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है। नंबर 4, अंडमान का बाराटांग भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मिट्टी के ज्वालामुखी हैं। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पहला देखा गया मिट्टी का ज्वालामुखी विस्फोट मार्च 1983 में बाराटांग द्वीप के नीलांबुर गांव में देखा गया था। मिट्टी का ज्वालामुखी भूमिगत सड़ते कार्बनिक पदार्थों से दबाव रहित छिद्र युक्त पानी और प्राकृतिक गैसों के उत्सर्जन से बनता है, जिसके साथ जोरदार विस्फोट और आग की लपटें निकलती हैं। यह धीरे धीरे एक छोटा ज्वालामुखी बन जाता है जिसके शीर्ष पर समृद्ध मलाईदार मिट्टी का गड्ढा बन जाता है। नंबर 5, भारत का पहला वाणिज्यिक सी प्लेन यानी जलहंस अंडमान द्वीप समूह में लॉन्च किया गया था। सी प्लेन उभयचर विमान होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इसे जलहंस कहते हुए सरकारी स्वामित्व वाली पवन हंस ने 2013 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का पहला सी प्लेन ऑपरेशन शुरू किया। जलहंस एक 8 सीटर सेस्ना 208A है जो आधुनिक नेविगेशन सुविधाओं से सुसज्जित था। 1 घंटे में 205 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है और जमीन पर भी उतर सकता था। नंबर 6, रॉस द्वीप कभी ब्रिटिश और जापानी का एक महत्वपूर्ण मुख्यालय था। रॉस द्वीप 1858 से लेकर 1941 में भूकंप आने तक अंडमान द्वीप समूह के अधिकांश हिस्सों के लिए तत्कालीन ब्रिटिश मुख्यालय था। 1941 में जापानियों ने इस जगह को युद्धबंदी शिविर में बदल दिया और युद्ध प्रतिष्ठान बनाए, जिनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। अब भारतीय नौसेना के नियंत्रण में जंगल से घिरे औपनिवेशिक खंडहरों और द्वितीय विश्व युद्ध की खौफनाक सुरंगों वाला यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। नंबर 7, हैवलॉक द्वीप पर आप घने मैंग्रोव के बीच से होकर खुले समुद्र तक कायाकिंग कर सकते हैं। अपने स्वयं के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मैंग्रोव के माध्यम से कायाकिंग हैवलॉक द्वीप के विदेशी वन्य जीवन को देखने का एक रोमांचक तरीका है। नर्सरी के साथ साथ प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करते हुए मैंग्रोव में बड़ी संख्या में जीवन रूप जैसे कि झींगा, शैवाल, बार्नाकल, सीप, स्पंज, मड लॉबस्टर और मैंग्रोव केकड़े आदि पाए जाते हैं। नंबर 8, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी के दौरान 4.25 मीटर तक धंस गया था।
भारत ने 2004 की सुनामी में अपनी रणनीतिक भूमि हमेशा के लिए खो दी, क्योंकि इसके दक्षिणी सिरे इंडोनेशियाई तट से लगभग 120 किलोमीटर दूर इंदिरा पॉइंट का बड़ा हिस्सा इस प्राकृतिक आपदा के वर्षों बाद भी पानी में डूबा हुआ है। कैम्बल बे पर स्थित इंदिरा पॉइंट, पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। नंबर 9, लिटिल अंडमान में 2 द्वीप झरने हैं, व्हाइट सर्फ फॉल्स और व्हिस्पर वेव्स, जो किसी कहानी की किताब से निकले हैं। व्हाइट सर्फ झरना जो हट बे जेटी से 6.5 किलोमीटर दूर है और व्हिस्पर वेव जो उसी से 20 किलोमीटर दूर है। प्राचीन झरनों तक पहुंचने के लिए आप द्वीप के हरे भरे जंगलों से होकर ट्रैकिंग कर सकते हैं। नंबर 10, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत की पहली और एकमात्र जॉइंट ट्राई सर्विस डिफेंस कमांड है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक और व्यापारिक अवरोध बिंदुओं में से एक है। अंडमान और निकोबार कमान भारत की पहली और एकमात्र संयुक्त त्रिसेवा कमान है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के 3 सितारा कमांडर इन चीफ होते हैं, जो सीधे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ भारतीय जुड़ाव का केंद्र बिंदु भी है। तो दर्शकों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।